दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करूंगा सोयाबीन की। सोयाबीन में लगभग कहीं कहीं पर फूलों की अवस्था चल रही है, कहीं कहीं पर करे बन रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप जो भी किसान भाई नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान भाइयों इस चैनल पे आपको फील्ड से, स्वयं के अनुभव से प्राप्त की हुई जानकारी मिलेगी, जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों को सोयाबीन की, ये जो मैं वैज्ञानिक खेती कर रहा हूँ, इसकी जानकारी आसानी से मिल सके, आपका उत्पादन आसानी से बढ़ सके। किसान भाइयों, मेरा लक्ष्य है, मैं खुद अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता हूँ, आपका भी उत्पादन बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप चैनल से जुड़ें और चैनल की सभी तरह की जानकारियाँ, सोयाबीन से जुड़ी हुई रोगों की, कीटों की, सभी की जानकारियाँ मैं आपको आसानी भाषा में आसानी से दे सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो किसान भाइयों, मैं आज आपसे बात करता हूं कि हमको फ्लावरिंग के बाद, जब हमारी सोयाबीन में ये करे बनने लगे, तब हमको हमारी सोयाबीन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, सोयाबीन में फ्लावरिंग जब हमारी शुरू हो जाती है, तभी फंगस का अटैक भी शुरू हो जाता है। हमारी सोयाबीन में रस चूसक कीटों का अटैक भी शुरू हो जाता है। इल्लियों का तो रहता है, लेकिन इन दो रोगों का अटैक भी हमारी सोयाबीन में शुरू हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अब हमको इनसे कैसे निपटना है, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो किसान भाइयों, हमको देखना है हमारी फसल में जाकर, नीचे नीचे की जो पत्ती है उनसे शुरुआत करना है। ऊपर तक देखना है कि हमारा प्लांट पीला तो नहीं है, हमारी सोयाबीन के जो पत्ते हैं जो पीले तो नहीं हैं, पीले धब्बे तो नहीं हैं उनमें। अगर वो धब्बे नहीं हैं तो आप ऊपर आइए। अगर आपकी सोयाबीन में करे बन रहे हैं तो आप उन करों को देखिए, उनका साइज़ सही है, वो साफ़ सुथरे हैं, सीधे हैं। अगर हाथ लगाने पर वो करे गिर रहे हैं, तो किसान भाइयों, आपकी सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज नामक फफूंद का अटैक हो चुका है। तो किसान भाइयों, आप जो मेरा फील्ड देखिए, इसमें अभी किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, ना पीला मोज़ेक वायरस है, ना एंथ्रेक्नोज है, कोई सी बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम टाइम पर फफूंदनाशक का स्प्रे किया है। शुरू से ही मैं हर मेरे स्प्रे में एक हेवी फफूंदीनाशक लेता हूँ। उसका परिणाम आप देखिए, सोयाबीन मेरी लगभग 3 फुट हाइट है, इसकी कोई रोग, कोई बीमारी नहीं है इसमें। तो किसान भाइयों, मैं भी ये चाहता हूँ कि आपकी फसल भी ऐसी हो। मैंने अभी तक आपको सभी तरह की जानकारियाँ दी है, मेरे चैनल की हर तरह की बीमारियों के बारे में आपको बताया कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। ये आपके हाथ में है, आप मेरी बात माने ना माने। तो किसान भाइयों, मैंने आपको एंथ्रेक्नोज बीमारी के बारे में बताया है। तो ये 45 दिन की अवस्था से शुरू हो जाती है, पत्तों से चलती है, ऊपर चलती है, फिर पत्ते पीले पड़ते हैं, पत्ते धब्बे पीले हो जाते हैं, फिर हमारा पूरा पेड़ पीला हो जाता है। उस समय दोस्तों हमारी सोयाबीन फ्लावरिंग पे रहती है, उसमें करे भी आ जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उन करों से आप हाथ लगाएंगे, ये करे हैं, ये नीचे गिर जाते हैं, या इनका शेप ऐसा रहता है, किसी का आड़ा रहता है, किसी का तिरछा रहता है, सीधे नहीं रहते हैं। तो किसान भाइयों, इसका सबसे अच्छा असरदार मैं आपको फंजीसाइड बताता हूँ। आप टेबुकोनाजोल सल्फ़र लीजिए, 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका डोज़ है। आप 150 से 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे कीजिए। अगर आपकी फसल में अटैक कम है तो इसको लेना है आपको। अगर आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक ज़्यादा हो चुका है, तो किसान भाइयों, आपको टेबुकोनाजोल लेना पड़ेगा 39% वाला। आप उसका स्प्रे कीजिए, लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपको वो मिलेगा, आप उसका स्प्रे कीजिए। अगर आप प्राइक्सर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं आप, क्योंकि इसी समय हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी फंजीसाइड की होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फंजीसाइड है ये। तो आप प्रिक्सर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए। यही वो अवस्था है जब प्रिक्सर फंजीसाइड का स्प्रे किया जाता है। लगभग R3 स्टेज से R4 स्टेज के बीच में प्रिक्सर फंजीसाइड का स्प्रे
रिकमेंड करता है। तो आपको टेबुकोनाजोल सल्फर लेना है अगर रोग कम है। अगर आपकी फसल में रोग ज़्यादा हो चुका है तो आप ओनली टेबुकोनाजोल लीजिए। आप बायर का बोनस ले सकते हैं, बायर का फोलिक्योर ले सकते हैं, और भी कई सारी कंपनियों के फंजीसाइड बाज़ार में है। आप किसी भी एक को लीजिए, स्प्रे कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप प्रेक्सर भी ले सकते हैं। ये बात हो गई दोस्तों एंथ्रेक्नोज बीमारी से हम कैसे निजात पाएँ। दोस्तों ये बीमारी क्यों आती है मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। कुछ किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं, रो से रो की दूरी 12 इंच कर लेते हैं, 9 इंच कर लेते हैं। बीज दर किसान भाइयों 30 से 40 किलो कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप इसी वजह से आपकी फसल में ये बीमारियां आती है। किसान भाइयों मैं आपको मेरी फसल का सबसे नीचे का पत्ता तोड़कर दिखाता हूँ। आप देखिए उस पत्ते को, ये देखिए मैंने आपको ये मेरी फसल में सबसे नीचे के पत्ते तोड़कर दिखाए हैं। बिल्कुल आप देखिए, आपको नीचे सबसे नीचे का पत्ते में भी कोई बीमारी नहीं दिखेगी। ये देखिए आप, बिल्कुल सबसे नीचे के पत्ते हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि दूरी मेंटेन का कितना फ़ायदा है। ये 24 इंच की सोयाबीन है, 24 इंच 22 इंच का कॉम्बिनेशन है। आप फसल देखिए मेरी, मैंने एक बच्चे की तरह किसान भाइयों इसको पाला है। तो दोस्तों फंगीसाइड का ये असर रहता है हमारी फसल में। तो आप इन फफूंदीनाशक का स्प्रे कीजिए और अपनी फसल को इन एंथ्रेक्नोज बीमारी और तमाम तरह की फंगस से बचाइए। अब किसान भाइयों दूसरी बात है, हमारी फसल में इसी समय सबसे ज़्यादा अटैक होता है वाइट फ्लाई का। तो अब आपको क्या करना है वाइट फ्लाई के लिए, अगर आपकी फसल में वाइट फ्लाई एक रस चूसक कीट है किसान भाइयों, इसका भी कार्यक्रम 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। हमको दिखता है 15 दिन बाद जब हम ऐसे हिलाते हैं पेड़ को तो हमारी फसल में वाइट फ्लाई उड़ती है। तो हमको लगता है कि अब हमारी फसल में वाइट फ्लाई का अटैक आ गया। लेकिन किसान भाइयों वाइट फ्लाई का अटैक हमारी फसल में 15 दिन पहले शुरू हो चुका है। वो बात की बात हो गई है। तो अब हमको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो किसान भाइयों अगर आपकी फसल में वाइट फ्लाई का अटैक कम मात्रा में है तो आप हेवी टेक्निकल ला लें, कम पावर वाले टेक्निकल लें, जैसे एसीटामाप्रिड हो गया, बिफ्रेंथिन हो गया, या सोलोमन ले सकते हैं, या अली का ले सकते हैं, या एक तारा ले सकते हैं। ये सस्ते प्रोडक्ट है किसान भाइयों। अगर आपकी फसल में वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो गया है तो किसान भाइयों ये वाली दवाइयाँ उस पर काम बिल्कुल नहीं करेंगी। आप बेफिक्र रहिए, आपके पैसे बर्बाद मत करना। आपको लेना पड़ेगा किसान भाइयों। मैं आप 3-4 प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, उनसे आसानी से आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है किसान भाइयों BSF का सेफिना, एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसका डोज लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ है। ये आपको लगभग 1000 रुपये का पड़ेगा 1 एकड़ का। ये कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। दूसरे नंबर पे किसान भाइयों आता है SLR 525 आता है किसान भाइयों। इसका भी डोज लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ है। तीसरे नंबर पे आता है किसान भाइयों सजेंटा का पेगासस। इसमें डाइफेंथ्यूरान आता है लगभग 50% WP फॉर्म में। किसान भाइयों इसका डोज लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ है। 1 किलो का पैक लगभग आपको 2000 रुपये का पड़ेगा। और चौथे नंबर पे आता है किसान भाइयों एक अडामा का आता है टकाफ, उसमें भी डाइफ्यूरंथ्रोन और बिफ्रेंथिन आता है। उसका भी डोज लगभग सेम है। तो आप इन चारों इंसेक्टिसाइड में से कोई सा एक लीजिए। 1 एकड़ में किसान भाइयों लगभग आपको 200 लीटर पानी लेना होगा। इससे कम आप पानी बिल्कुल ना लें। मैंने देखा है कई किसान भाई महंगी महंगी दवाइयाँ लाते हैं और लगभग बस 3 पंप में 1 एकड़ कर देते हैं। लगभग कोई 60 लीटर पानी डालता है, कोई 75 लीटर पानी डालता है। अब ये गलती बिल्कुल ना करें। आपको अगर दवाई फेंकना है, मजदूर से भी अगर आपकी दवाई आपको फेंकवाना है तो आप जिस स्प्रे पंप से दवाई फेंकते हैं तो किसान भाइयों उसकी गन को आप थोड़ा सा घुमाइए। जो लंबी फेंक वाली धार रहती है किसान भाइयों वो थोड़ा सा घुमाने से चौड़ी हो जाएगी। तो 5 फीट जगह इधर जाएगी, ओनली 5 फीट इधर जाएगी। तो दोस्तों इससे आपके लगभग 6 से 7 पंप 1 एकड़ में जाएंगे। 200 लीटर या 150 लीटर पानी डलेगा। दोस्तों इस टाइम सबसे ज़्यादा हमको आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे फसल में देने की। जितना ज़्यादा आप पानी दोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो मैंने आपको वाइट फ्लाई और फंगस इन दोनों बीमारियों से निजात आपको मिल जाएगी अच्छी तरह। मैंने आपको जो दवाइयाँ जो फंजीसाइड बताए हैं आप इनका स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ में तकरीबन आपको 200 लीटर पानी लेना ही है। 150 से 200 लीटर से आप पानी कम मत लेना, नहीं तो किसान भाइयों आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे मत बोलना कि पाटीदार जी आपने हमको ये दवाइयाँ दी थी हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो किसान भाइयों रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप सही से दवा का स्प्रे कीजिए तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों अभी वर्तमान में ड्राई मौसम है। इस समय किसान भाइयों फंगस और रस चूसक कीटों का अटैक थोड़ा सा कम होता है। इस समय सबसे ज़्यादा अटैक होता है इल्लियों का, तो आप उस बात का भी ध्यान रखिए। आप इन रस चूसक दवाइयों के अलावा, फफूंदी नाशक दवाइयों के अलावा एक कीटनाशक भी लीजिए। छोटी इल्लियाँ हैं आप तो आप कम पावर वाली दवाई लीजिए। अगर आपकी फसल में बड़ी इल्लियाँ हैं तो आप क्लोरोपाइरिफास या इमामेक्टिन बेंजोएट आप इनको भी ले सकते हैं। किसान भाइयों मेरे अनुभव से जो दवाइयाँ रिकमेंड थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब आप इनका स्प्रे अपनी फसल में कीजिए और अपनी फसल को सभी तरह के रस चूसक कीटों से बचाइए। किसान भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्लांट मैंने अभी उखाड़ा है। आप देखिए ये किसान भाइयों मैंने बीच में से उखाड़ा है। लगभग इसकी 3 फीट हाइट है। देखिए शानदार तरीके से ये ब्रांचिंग निकल रही हैं। ये देखिए आप कम से कम 7 से 8 ब्रांच है। ये बीच में से उखाड़ा हुआ पेड़ है और ये मेरी चीटिंगली से थोड़ा सा पतला है। तो ये देख सकते हैं आप मेरी फसल लगभग 3 फीट हाइट है इसकी भी। तो किसान भाइयों मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। आपको हर परिस्थिति में आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आपकी फसल जो मेरी फसल है इसी तरह आपकी फसल बन सकती है। अगर आप मेरे साथ सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आप कदम से कदम मिलाकर चलिए। देखिए चैनल पे वीडियो को देखिए, मैंने शुरू से सारे वीडियो डाले हैं, आप उन पर गौर कीजिए, बारीकी से गौर कीजिए। तो किसान भाइयों आपकी फसल भी ये मेरी फसल के जैसी हो सकती है, मगर आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए मेरी फसल, मैंने आपको पूरी फसल ये दिखाई है। कहीं पर भी किसान भाइयों कोई कमी नहीं है फसल में। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों कुछ आपके मन में सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।